महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था तो मैं उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी। भारतीय जनता पार्टी शासित कोई प्रदेश है जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो वो वहां पर वल्चर टूरिज्म करने पहुंच जाती है। परंतु सवाल यह बनता है आज प्रियंका वाड्रा जी से, और मैं आपके समक्ष वो सवाल रखना चाहता हूं। प्रियंका जी, जिस तत्परता से आप उत्तर प्रदेश पहुंच गई, बताइए जरा कि जब आदिवासी बच्ची को काट कर जला दिया गया भीलवाड़ा में, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे भट्टी में झोंक दिया गया, तब आप कहां थी? आप क्यों नहीं आ पाई? जब हनुमानगढ़ की बेटी, अभी हाल ही की घटना है और संयोग से इसी विषय पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से भी इस पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि हनुमानगढ़ की एक बेटी जिसके साथ रेप होता है, वो अपनी शिकायत पुलिस में कराती है। पुलिस वाले उसके साथ जिस अभद्रता से व्यवहार करते हैं, वो एसपी ऑफिस के बाहर धरना भी देती हैं, उसकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और अंततः वो बेटी, वो राजस्थान की महिला अपनी जान ले लेती है। ये राजस्थान और पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। परंतु प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, वो हनुमानगढ़ की इस बेटी, इस घटना पर कुछ नहीं बोल पाती, ना उनके भाई साहब कुछ बोल पाते हैं। अन्यथा तो वो वल्चर पॉलिटिक्स करने, वल्चर टूरिज्म करने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। दलित लाइव्स मैटर काफी उनका प्रचलित नारा है, उनके पूरे इकोसिस्टम में दलित लाइव्स मैटर की बड़ी बातें होती हैं। करौली में जब 19 वर्षीय एक बेटी को बर्बरतापूर्वक मार दिया गया, तेजाब से जलाकर उसे कुएं में डाल दिया गया, तब ना दलितों के लिए इनका दिल पसीजा, ना महिला, ना बच्चियों के लिए इनका दिल पसीजा। प्रियंका वाड्रा जी, आप कहां थी? प्रियंका वाड्रा जी, जब राजस्थान आज नंबर 1 की श्रेणी पर खड़ा हो चुका है बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में, प्रतिदिन 17 से अधिक घटनाएं होती है। प्रतिदिन यहां पर महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, दलित आदिवासी बच्चियों के साथ जो बर्बरता पूर्वक चीजें होती हैं, कभी लाश को जलाकर जयपुर के पास उसे फेंक दिया जाता है, कहीं और बलात्कार हो जाता है, कहीं सामूहिक बलात्कार होता है, तो एक भी बार आप नहीं आ पाए राजस्थान। और इसीलिए राजस्थान की महिलाएं पूछ रही है कि लड़की हूं तो राजस्थान में क्या बच सकती? और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक होते हैं, ज्यादातर ये मामले फर्जी होते हैं। ऐसा बयान उन्होंने शायद विधानसभा के पटल में भी रखा है। इनके दूसरे मंत्री, जो इनसे भी ज्यादा अधिक ख्याति प्राप्त है, अब उनके नाम को लेकर अब क्या क्या हुआ सीईसी में आप सारे लोग परिचित हैं। आप कुछ पत्रकार बंधुओं ने उस पर वीडियो भी बनाया है। तो ऐसे मंत्री शांति धारीवाल, मैं अभी कोटा गया था तो वहां पर उनको कोटा का कलमाड़ी भी कहते हैं प्यार से। शांति धारीवाल जी कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा। प्रियंका वाड्रा जी के कान में जू तक नहीं रहेंगे। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी। 22% बलात्कार पूरे देश में जो होते हैं वो केवल राजस्थान में होते हैं, और जो 10 सबसे असुरक्षित जिले पूरे देश में, मीडिया की रिपोर्ट ने बताया है कि जो सबसे असुरक्षित 10 जिले हैं महिलाओं के लिए, उसमें से 8 जिले राजस्थान में हैं। परंतु फिर भी प्रियंका वाड्रा जी कुछ बोल नहीं पाती, ना उन्हें कभी फुर्सत मिली कि वो राजस्थान आए और पॉलिटिकल टूरिज्म और बाकी की टूरिज्म न करते हुए कभी किसी पीड़िता के घर चली जाए, कभी किसी के घर जाकर उनको सांत्वना प्रकट करे, कभी जाकर उनका हाथ थामे और पूछे कि यहां की निकम्मी सरकार ने दरअसल उनके साथ क्या किया और क्या होने दिया। और इसीलिए आज प्रियंका वाड्रा जी, ये सवाल तो बनेगा जो महिलाएं राजस्थान की पूछ रही है कि क्या लड़की हूं तो राजस्थान में बच सकती। प्रियंका जी ने एक और विषय कहा मंच से। आजकल क्या है कि मंच पे जो विषय रखते हैं इनके नेता, उनको एक डिजाइन के तहत बॉक्स से निकालकर कुछ सुझाव आ जाते हैं। एक डिजाइन में कभी कुछ और सुझाव निकलता है, कुछ सुझाव निकलता है, तो वो बॉक्स में से जो सुझाव पर्ची के माध्यम से निकलता है वो दे देते हैं, नेता आकर पढ़ लेते हैं।
तो उनको वो जो सुझाव दिया है डिजाइन करके बॉक्स ने, उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों का प्रदेश है। ये तो बात सही है, राजस्थान वीरों का प्रदेश है, परंतु प्रियंका जी आप ये बताइए कि जब पुलवामा में शहीद होने वाले उनके परिवारजन, वीरांगनाएं जब अपने अधिकार को लेकर यहां पर, अपने हक को लेकर यहां पर अपनी लेजिटिमेट मांगों को रखने गई थी अशोक गहलोत जी के घर, तो उनके साथ राजस्थान पुलिस ने और राजस्थान सरकार ने क्या बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, किस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया गया। और हमारी बात छोड़ दीजिए, आप ही के एकाध नेताओं ने तो जाकर उनसे कहा कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मुझे लगता है वो सचिन पायलट ही थे। चलिए किसी भी मंशा से गए, उन्होंने भी तो स्वीकारा कि उनके साथ गलत हुआ, पर तब भी आपने कुछ नहीं बोला। पर आज आप आ गई पॉलिटिकल टूरिज्म करने और राजस्थान की भूमि को वीरों का प्रदेश कहती हैं, तो कम से कम उन वीरों के परिवारों के साथ भी आप खड़ी रहती। प्रियंका जी ने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट हो चुकी है। प्रियंका जी, पार्टी तो एकजुट हो चुकी है, पर कौन सी पार्टी? यहां पर तो मुझे बताया गया है प्रमुख जी, एक है पायलट कांग्रेस, एक है गहलोत कांग्रेस और एक है पारिवारिक कांग्रेस। ये पीजीपी कांग्रेस चल रही है यहां पे। एक पायलट कांग्रेस, एक गहलोत कांग्रेस और एक पारिवारिक जो बची कुची कांग्रेस, वो पारिवारिक कांग्रेस। तो कौन सी कांग्रेस एक हुई है और किसको हटाने के लिए एक हो रही है या किसको लाने के लिए एक हो रही है? देखिए, 4.5 साल जो जनता ने मैंडेट दिया था स्थिरता का, स्थिरता से अस्थिरता पैदा करना, यह कांग्रेस का मॉडल है, राजस्थान मॉडल। यह राजस्थान मॉडल है कि स्थिरता का मैंडेट जनता देती है, अस्थिरता उसमें से इजाद करती है कांग्रेस, क्योंकि एक नहीं अनेकों कांग्रेस है, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। और यही मॉडल आप देखिए तो कर्नाटका में भी वही है, वहां पर डीके कांग्रेस और सिद्धा कांग्रेस, सिद्धरामैया कांग्रेस। थोड़ा सा आगे चलते हुए जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र में दिखेगा पटोले कांग्रेस और थोराट कांग्रेस। फिर उधर से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हिमाचल तक आ जाएंगे तो वहां पर एक राजा के परिवार की कांग्रेस और दूसरी अब जो उनके मुख्यमंत्री बने हैं सुक्खू जी की कांग्रेस। और राजस्थान का तो यह मॉडल ही है, आप जो जानते हैं, पायलट कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस और पारिवारिक कांग्रेस। और ऐसी एकजुट हुई है इनकी पार्टी। मध्य प्रदेश में तो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता का केवल मंच से ऐलान हो रहा है कि तुम इसके कपड़े फाड़ो, नहीं तुम इनके कपड़े फाड़ो। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। राजस्थान में तो कपड़े फट चुके हैं। ये ऐसे कपड़े फट चुके हैं, ऐसा इनका एजेंडा निर्वस्त्र हुआ है कि अब कितने 35 दिन बाकी है, चुनाव के मात्र 35 दिन बाकी है, परंतु सूची नहीं आ पा रही है। प्रत्याशियों की एक भी सूची लाने में असमर्थ है और प्रियंका जी कहती है हम एकजुट हैं। तो प्रियंका जी बताइए कि ये एकजुटता कहां दिखी आपको? ये तब दिखी जब 24 अकबर रोड के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, या ये तब दिखी जब आपकी एक संभावित प्रत्याशी 40 खोखे का आरोप लगा रही है वायरल वीडियो में, या ये तब दिखी जब सीईसी में ऐसा घटनाक्रम निर्माण हुआ कि कई मंत्रियों के नाम जो आ चुके थे वो उन मंत्रियों के नाम काटने का एक फतवा, एक फरमान जारी हुआ परिवार की ओर से। तो इसीलिए आज तो राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि कितनी कांग्रेस है, एक परिवार की, एक पायलट की, एक गहलोत की। और ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता के कहीं आगे बढ़ चुके हैं। और यही चीज होगा, राजस्थान की जनता जानती है कि यदि कोई मौका इनको फिर से दिया गया तो स्थिरता से अस्थिरता को निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जिस प्रकार से केवल सत्ता बचाव के लिए यहां पर मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस के बड़े नेता अपनी सरकार के खिलाफ धरना करते रहे, यही मॉडल है राजस्थान मॉडल कांग्रेस का, जो पूरे देश में वो प्रस्तापित कर रही है। आज प्रियंका जी को वो डिजाइन किए गए बॉक्स में से एक और सुझाव मिला। अब 4.5 साल वो टूरिज्म करती रही, उनको यहां के तथ्यों की जानकारी नहीं, फैक्ट्स की जानकारी नहीं, और झूठ की दुकान वैसे ही कांग्रेस कहलाती है, लूट फूट और झूठ।
तो उन्होंने इतना बड़ा सफेद झूठ सफेद लिफाफे के बारे में बोला, जबकि पूरे देश ने देखा है कि देवनारायण मंदिर में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर जब उन्होंने दान पेटी में दान दिया तो उसमें कोई लिफाफा नहीं था, परंतु यह सफेद लिफाफे के हवाले से जो सफेद झूठ बोला जा रहा है, यह दरअसल कांग्रेस की सरकार के झूठ का डीएनए का सबसे बड़ा प्रमाण है। और यही झूठ तो निरंतर 4.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है लोगों से। किसानों को कहा कि आपके किसान के कर्ज माफ होंगे 10 दिन में, और जिस व्यक्ति ने यह झूठा वादा किया वो आज राजस्थान आने के लिए तैयार भी नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। वो व्यक्ति जिन्होंने 10 दिन में कहा था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, जब आज मौका है राजस्थान के किसान उनसे पूछेंगे कि जो आपने स्लीव्स ऊपर कर करके आपने वादे किए थे, तो मान्यवर 19,500 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, तो कहां किसानों की कर्ज माफी हुई, जरा जवाब दीजिए। तो वो तो आ नहीं रहे, परंतु ये कांग्रेस का झूठ। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी निरंतर अगर वर्षों तक कहीं पर रही तो वो राजस्थान में रही। जिस आंकड़े को लेकर बेरोजगारी बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी चिल्लाती है, उसी आंकड़े के पैमाने पर अगर देखा जाए, उन्हीं के आंकड़ों के पैमाने पर, तो राजस्थान में निरंतर एक वर्ष से कंटिन्यूस 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर रहा। क्या किया आपने युवाओं के लिए? केवल झूठ परोस के आप निकल गए। आपने कहा कि आप युवाओं के भविष्य को सुधारेंगे। यहां पर 17 पेपर लीक हुए, और इन सारे पेपर लीक के माफिया और मास्टरमाइंड के सारे तार किससे जुड़ते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार और गांधी परिवार से भी जुड़ते हैं। ये पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने का काम अगर कहीं से हुआ तो वो प्रथम परिवार की ओर से ही हुआ। ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है। कौन है केसावत जो गिरफ्तार हुए? किसके साथ उनकी तस्वीरें थी? कौन है सुरेश ढाका और उनकी पैरवी करने कौन पहुंचा था दिल्ली से? वही व्यक्ति जो प्रथम परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, सबसे वफादार वकील माने जाते हैं। वो तो इतने निकट है कि जब सोनिया गांधी जी बंद कमरे में बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए रोती हैं, तो वही रहते हैं उस कमरे में, और वो आकर कहते भी है सार्वजनिक रूप से कि मैंने देखा सोनिया जी रो रही थी। इतने निकटतम व्यक्ति आए पेपर लीक माफिया के सरगने को संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए। बहुत ही ऊंचे नैतिक पैमाने तय करते, और यही झूठ की दुकान चल रही है। जहां पर भी कांग्रेस गलती से सत्ता में आ गई 0.1, 0.2%, 0.5% से, हिमाचल में उन्होंने यही झूठ की बात की 1500 रुपए महिलाओं को देंगे प्रति माह। कितनी महिलाओं को दिया? इसका जवाब नहीं। इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे हिमाचल में, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए 22 पैसे से। अच्छा, राजस्थान में तो यह बात करना थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगता है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को ही यह मौका दिया है गहलोत जी ने कि सबसे ज्यादा अगर बिजली का टैरिफ अगर भुगतान करना है तो ये राजस्थान के लोगों को मिले। बिजली की दर यहां पर सबसे ज्यादा है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को राहत देंगे। हिमाचल में 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए सरकार में आते ही, जबकि हिमाचल में किस प्रकार की बाढ़ की स्थितियां बनी हुई थी। और आज राजस्थान के लोगों को भी वही वैट जो सबसे ऊंचे दाम पर है पेट्रोल और डीजल के लिए, उसको सहन करना पड़ रहा है। गुजरात बगल में है, वहां पर क्या है पेट्रोल का दाम, और राजस्थान में क्या है पेट्रोल का दाम। और ये कहते हैं कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटका में आते ही कोई विकास का कार्य नहीं हो सकता, पैसे खत्म हो चुके हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, ये कहने का काम कर्नाटका में किया बड़े वादे करने के बाद। और वहां पर भी दूध जैसी चीजों का दाम बढ़ा दिया आते ही तुरंत। इसीलिए ये जो लूट झूठ और फूट की सरकार लगातार 4.5 साल तक चली है। अभी गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं। इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस, मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं परंतु ये पद मुझे नहीं छोड़ता। गहलोत जी, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, जनता आपको पद छुड़वा देगी, और ऐसे छुड़वा देगी कि कई वर्षों तक कांग्रेस का नामो निशान राजस्थान में नहीं मिलने वाला।
दूरबीन से देखते हुए भी नहीं मिलने वाला है। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो पद मुक्ति आप चाह रहे हैं वो राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि आपको पद मुक्त करना है। आखिर में मैं केवल इतना कहूंगा कि प्रियंका वाड्रा जी अगर थोड़ा और समय बिताती और थोड़ा राजस्थान घूम फिर लेती तो जो फूट है वो तो दिख ही जाता उनको, जो झूठ है वो समझ में ही आ जाता। परंतु आजकल जो लूट है वो भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। अब बताइए कि इतना लूटा है 4.5 वर्षों में कि अब ये लूट की कमाई कभी कचरे के ढेर में से मिलती है, मंत्री के कचरे के ढेर में से मिल रहा है, कभी सरकारी दफ्तरों में से सोने की ईंटें निकल रही हैं। ये अप्रत्याशित अनपैरेलल्ड करप्शन जो हुआ है राजस्थान में, वो इस स्केल पर करप्शन हुआ है कि अब वो करप्शन के प्रमाण बाहर आ रहे हैं स्वतः। सोचिए इस बात को, सरकारी दफ्तर में सोने की ईंटें मिल जाना, नकदी कहीं मिलना, कहीं चांदी मिल जाना, और कहीं पर कचरे में नोट की पर्चियां मिलना, जो सीधा सीधा प्रमाण है। उनको नोट से वैसे भी वो मंत्री को बड़ा लगाव है, तो नोट की पर्चियां भी मिल रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी की जो लूट की दुकान चली है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हो, चाहे वो खनन घोटाला, और खनन घोटाले का आरोप स्वयं इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी ने अपने ही मंत्री पर लगाया है कि ये सबसे बड़े खनन माफिया है। मुझे लगता है कि कहीं उन्होंने अपना सिर वगैरह भी मुंडवा लिया था इसी चक्कर में। अब पता नहीं उनका टिकट आएगा कटेगा, पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि किस प्रकार से यहां पर एक लाल डायरी भी है। वो लाल डायरी के बारे में सुनते ही यहां पर लोग लाल हो जाते हैं। उस लाल डायरी में भी हिसाब किताब है, कई भ्रष्टाचार जो किए गए हैं उसका। और यहां पर प्रियंका जी तो खुद स्टेक होल्डर है यहां के भ्रष्टाचार में। उनके तो स्वयं परिवारजनों ने किसानों की जमीन को लेकर किस प्रकार का भ्रष्टाचार बीकानेर में मचाया है, उस पर आज कोर्ट भी उन्हें राहत नहीं दे रही है। तो स्वयं वो यहां की लूट की दुकान में एक पर्सनल स्टेक होल्डर है कि जिस प्रकार से राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के लोगों को लूटा गया है, तो उनके तो परिवार का व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट भी है। और ये कोर्ट कह रही है, एजेंसीज कह रही है, कोर्ट कह रही है। तो इसीलिए आज जिस प्रकार की ये लूट फूट और झूठ की सरकार चली है, अच्छा होता प्रियंका वाड्रा जी इसके प्रति संज्ञान लेती। और प्रियंका वाड्रा जी जो नारा आप देकर गई थी कई वर्ष पहले, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो अच्छा होता कि आज उसका आप हिसाब देती। परंतु राजस्थान की महिलाएं इस हिसाब को आने वाले दिनों में पूरा करेंगी। और यहां पर जो किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, उसको पदमुक्त करने का काम बहुत जल्द राजस्थान में होने वाला है। आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों को लिया जा सकता है। देखिए ऐसा है मनीष जी, ये एक ऐसा राजनीतिक निकाह है जिसमें निकाह पूरा होने से पहले ही 3 तलाक हो रहा है। विदेशी परंपराओं में अगर आप देखेंगे तो प्रीनप्ट होता है, किसी भी अरेंजमेंट शादी करने से पहले प्रीनप्चुअल होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि ये अच्छा नहीं लगा तो हम इस प्रकार से तलाक ले लेंगे। तो इनकी शादी, इनका लग्न, इनका निकाह होने से पहले इनके तलाक के लक्षण सामने आने लगे। और ये कोई इकलौता ऐसा लक्षण नहीं है। दिल्ली सर्विसेज का बिल जैसे ही लोकसभा में उसका काम खत्म हुआ, तब अमित शाह जी ने बताया था कि देखना इनका तलाक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी दिल्ली में शुरू हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा पंजाब में 13 सीटों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। वहां पर तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी ने कर लिया। फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट चल रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, महाराष्ट्र में उद्धव सेना और कांग्रेस पार्टी शरद जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित कर देती है। कभी शरद जी किसी से मिलने चले जाते हैं, राहुल जी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों जगह उन्हीं की गठबंधन की सरकारें हैं, पानी को लेकर झगड़ा चल रहा है। और थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो केरल में, वहां पर तो लेफ्ट और कांग्रेस का जबरदस्त कुश्ती चल ही रहा है। और इसीलिए एक बात स्पष्ट है
कि इस पूरे गठबंधन का, इस इंडी अलायंस का, इंडी में I.N. ये हर डॉट एक डाउट है, और ये हर डाउट अब फुल स्टॉप बनता जा रहा है। ये डॉट से डाउट और डाउट से फुल स्टॉप बनने की जो प्रक्रिया वो तब होती है जब आपके गठबंधन में मोदी जी की तरह कोई मिशन या विशन नहीं है कि देश को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, देश को इस प्रकार से चंद्रयान-3 की उपलब्धि देनी है। उनके पास केवल क्या है? इंडी गठबंधन के पास केवल है अपना एम्बिशन, अपने परिवार का प्रोफेशन, अपना अपना करप्शन, अपनी अपनी पॉलिटिकल डिवीजन और अपना अपना कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है डॉट से शुरू होकर डाउट तक और डाउट से फुल स्टॉप तक आ चुका है। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा गठबंधन ना लोगों तय कर पा रहा है, ना लोगों के लिए क्या करना है तय कर पा रहा है, ना नीति तय कर पा रहा है, ना नेता तय कर पा रहा है। केवल एक ही चीज पर कंसेंसस है, एक चीज पर कंसेंसस है, सीटों पर होना, कि कैसे हिंदू समाज को दो गाली, कैसे सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली।